यानी ये हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक हिस्सा है ये सब, और हम लोग तो इसको भूलते जा रहे हैं। बुजुर्गों को ही ठीक से पता है, आजकल हमें पता ही नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, आजकल हम लोग घर परिवार और नौकरी के चक्कर में अधिकांशतः गांव से बाहर रहते हैं। गांव के रीति रिवाजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इस दिवाली गांव आए, गांव में गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन बनाए जाते हैं। तो गोवर्धन में क्या क्या बनता है मुझे ठीक से नहीं पता भाई। अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि गोवर्धन पूजा में क्या क्या बन रहा है। इसमें भाभी जी एक्सप्लेन कर रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आगे मैं भी समझा दूंगा एक बार। असली तो वैसे जय गोदन गोदनिया होता है, इनको खास बना तई जे जानवर पालता तो ये जानवर बन गए। तो जे घर में के जैसे पहले के आदमी लम्बड़दार होते, हुक्का पीते रहते अपने मालिक घर के, तब वे बन गए। फिर जे जरूरी है, जे बहुत जरूरी है। जे अर्जुन पंडा जो कहता है नाव खेइए गोदन उतर पार, तो जब नाव बनी है, जो बैठने वाले हैं, जो नाव खे रहे हैं, बल्ली बांस ही गए। फिर जब बर्दिया हीगा, जो बिलैया, जो कुत्ता हीगा, जो बिलैया ही गई। यही खाना बनना हुआ, जो दूध धरो जा रहा है, जो पीस रही हैं, जो कूट रही हैं, जो दूध जमा रही हैं, जो दूध उठ रहा है, जो ट्रैक्टर बना हुआ है, जो हैरा बनाई है, जो ट्राली बनाई है, जब मशीन बनाई है कुट्टी खानन की, और जो गीत गा रही हैं वो कंडा थोपता। और ये सबसे पीछे का चीज है जे जन भेली बोलता है ना, जिनका सो बनाए। और बस चरियन में का है, कचरियन में खीले हैं, जहाँ पानी धरवा इनके पियन ताई, दीपक जल रहा लाइट के ताई, सुरात का नहीं, जो इनको घर होता छानता है। तो छाओ तो है ना तुमने साइड में जो गिर जाता था, अब इन्हें खानो खवाओ तो हटाए दो। जो सही से लगाओ, कैसे लगाते हैं? जाकर ऐसे करके, जैसे ये नहीं के इतना लगाओ इनके ऊपर करते उतर टूट जाता ना, ऐसे करके इनको घर बन जाता है। घर बनता है इनको, जाके ताई होता कि इनको घर छाए दे, नंगे मना रहा। साथियों, भाभी जी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने सुना और देखा। भाभी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ, और बहुत अच्छे से इन्होंने गोधन बनाए हैं। फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहूँगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। साथियों, दिवाली के बाद अगले दिन सुबह को गोवर्धन पूजा का दिन होता है। उस दिन सुबह सुबह महिलाएं गोबर से गोधन बनाती हैं, फिर उनको खिलाना पिलाना, उनका पूजा पाठ करना, और शाम को गीत गाकर उन्हें जगाना, और अगले दिन भैया दूज वाले दिन सुबह को उन्हें उठा के अलग कर देना। ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब ये जो गोधन बनाए जाते हैं, इनमें कैसे क्या बनाया जाता है, वैसे तो भाभी जी ने सब कुछ समझा ही दिया। मैं इनके काम में कोई कमी नहीं निकालना चाहूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जैसे हम लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, कम से कम अगर हमारे माध्यम से किसी को जानकारी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पर ये सब देखने के बाद में कुछ बुजुर्ग महिलाओं से संपर्क किया, और उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा संशोधन होना है। तो मैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसा क्या है। भाभी जी ने भी बताया और बुजुर्गों ने भी बताया कि सबसे पहले हम लोग गोधन बनाने से शुरुआत करते हैं। यहाँ भाभी जी ने गोधन यहाँ बनाए हैं, गोधनिया यहाँ बनाई है। यानी यहाँ अगर हम देखें तो गोधन के राइट साइड में गोधनिया है, जबकि मुझे ये बताया गया कि गोधन के राइट में ना होके बल्कि गोधन के लेफ्ट में गोधनिया बनाई जाती है, और गोधन से ही हम शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले गोधन बनाते हैं, उसके बाद गोधनिया बनाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में बनती हैं। अब यहाँ देखो, पीछे जो ये 5 रखे हैं, ये हुए 5 पांडव। ये 5 पांडव हैं। ये घर की बाउंड्री है, और ये इसका दरवाज़ा है। ये नाव है जिसमें पारिवारिक गण बैठते हैं। ये जानवर हैं, ये घास है उनके खाने के लिए, और ये इनका ग्वाला है, जानवरों का ग्वाला, जिसको गांव की स्थानीय भाषा में बर्दिया कह देते हैं। उसके बाद भाभी जी ने ये बताया घर के अंदर कुत्ता,
जबकि मुझे ये बताया गया कि कुत्ता और बिल्ली दोनों घर के बाहर बनते हैं, एक साइड कुत्ता एक साइड बिल्ली। ये चौकीदार बताया गया कि चौकीदार जो है रखवाली करने के लिए घर के बाहर बनाया जाता है। उसके बाद ये देखो किचन है, यहाँ खाना बन रहा है। ये कूटना पीसना दूध का काम ये सब चल रहा है। ये ट्रैक्टर है, ये हैरो ट्रॉली, और ये गीत गाने वाली जो महिलाएं हैं ये भी घर के अंदर ही बनाई जाती हैं, ये बाहर नहीं बनती हैं। बाकी ये इन्होंने चारा काटने वाली मशीन बना दी, ये भी अंदर ही बननी थी। तो इसमें जो बनने वाला आइटम था, इसमें हाँ एक चीज़ बची, ये कंडा। यहाँ आप देख रहे होंगे एक ये उपला बना हुआ है, इसको कहते हैं कंडा। ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर इसको संभाल के रखते हैं और वर्षा ऋतु आने से पहले इसके ऊपर ही गेहूँ बोते हैं, जिसको कहते हैं बेजवा। बेजवा बो के सिराए जाते हैं। यानी ये हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक हिस्सा है ये सब। और हम लोग तो इसको भूलते जा रहे हैं, बुजुर्गों को ही ठीक से पता है, आजकल हमें पता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये एक बोरे के ऊपर बनाया गया है, ये भी और ये भी। बोरे के ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि पहले कच्चे घर हुआ करते थे, आसानी से इन्हें उठा लेते थे। लेकिन आजकल अब ये फर्श है, फर्श पे गोबर से बनाएंगे तो उठाने में दिक्कत होगी, इसलिए उठाने में दिक्कत ना हो तो नीचे एक बेस बना दिया कि बेस सहित उठा के रख दो इन्हें। अगली चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे ये झाड़ू, ये बेत की झाड़ू है। जबकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बेत इस्तेमाल नहीं होता बल्कि सीक इस्तेमाल होती है, पीली सीकों वाली झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। अब ये बनाने का तो पूरा मैंने थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे समझ आया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें एक ये कुचरिया है और एक ये कुचरिया, मतलब कुल्हड़ जैसा मिट्टी का ऊपर से ढकने वाला। एक में धान की खिले रखते हैं, एक में पानी रखते हैं इनके खाने पीने के लिए। ये बड़ा दीपक हुआ जिसको हम लोग डीबट कहते हैं, ये उजाले के लिए। और इनको ऊपर से छाया करने के लिए ही ये झाड़ू होती है सीक वाली। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये वाइट वाइट, सबके ऊपर वाइट वाइट है, ये रुई है। ये एक सांकेतिक तौर पे है, इन्हें ठंड लग रही है इसलिए इन्हें कपड़े पहना दिए गए हैं। देखो ये क्या रखा है, ये वाइट नहीं है, ये क्या है, ये वाइट नहीं है, वाइट तो ये है वाइट। ये जो वाइट वाइट है ये रुई है, यानी सांकेतिक तौर पे कपड़े। लेकिन ये जो है ये रोटी के मतलब उसके पूड़ी के टुकड़े हैं, यानी ये सांकेतिक तौर पे इन्हें खाना खिलाया गया है। जैसे कि और स्पष्ट तरीके से मैं दिखाना चाहूँ तो ये गोधन है, गोधन के ऊपर ये है देखो रोटी, और ये है कपड़ा। ये गुधनिया है, गुधनिया पे ये है पूड़ी, पूड़ी का टुकड़ा, यानी सांकेतिक तौर पे खाना खिला दिया। ये रुई यानी इनको कपड़े पहना दिए, यानी ठंडा भी ना लगे। ये सब सांस्कृतिक हैं, हमारी पुरानी विरासतें हैं जो बुजुर्गों से मिली हैं, चली आ रही हैं। और आजकल की जनरेशन को भी इसको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ है शायद अन्य जगह नहीं है। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।